वेलकम गाइस, आप सभी का जैस्टिक में फिर से स्वागत है। मैं सौरभ जायसवाल लेके आऊँ जैस्टिक का एक और नया एपिसोड। आज हम बहुत ज़्यादा ही एंटिसिपेटिंग वीडियो लेकर आए हैं। हमारे आपने जैसे देखा ही होगा कमेंट्स में इतने सारे कमेंट्स आए थे इसके लिए। तो आज का वीडियो है एसर एस्पायर 5 स्लिम की रिव्यू। तो सबसे पहले मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहूँगा कि हम इस वीडियो को ला नहीं पा रहे थे। हमने बेंचमार्क्स और सारी वीडियोस कब की बना ली थी, बट प्रॉब्लम ये हो गई थी कि जैसे अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी तो हमारे यहाँ भी हमारी ऑफिसेस खुल गई थी, तो हमें ऑफिस में जाना पड़ा। ऑफिस में काम कर हमारा स्टार्ट हो गया, तो वी हैव टू लाइक वर्क फ्रॉम देयर। तो वो स्टार्ट होने के बाद हमारा ऐसा हो गया कि हम वीडियो बना नहीं पा रहे थे। तो जो हमारी पाइपलाइन में वीडियो थी वो सब एडिटेड थी, वो सब हम डाल रहे थे, तो इसीलिए हम ये वीडियो नहीं बना पा रहे थे। ये सब हो गया। अब चलिए हम हमारे स्पॉन्सर में आते हैं। दिस वीडियो ऑफ जैस्टिक इज स्पॉन्सर्ड बाय एक्वेरियम्स इंडिया। अगर आपके पास एक्वेरियम है और पेट फिश पसंद करते हैं तो एक्वेरियम इंडिया इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर फिश एंड एक्वेरियम प्रोडक्ट्स। इस वीडियो को एंड तक देखें फॉर अ सरप्राइज फ्रॉम आवर स्पॉन्सर एक्वेरियम्स इंडिया। अगर फ्यूचर में प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो आप प्रोमो कोड JASTIC10 जो हमारे स्क्रीन में पॉप कर रही है उसे यूज़ करें, देन यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन योर ऑर्डर। अगर आपको कुछ ज़्यादा जानना है, चेक आउट डिस्क्रिप्शन फॉर मोर डिटेल्स। चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए, जैसे 1 महीना, अब हम वीडियो पे आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कि क्या इसकी स्पेसिफिकेशन एक बार वापस से गो थ्रू कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग में तो हमने बताया ही था कि क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, पर हम वापस से इसको गो थ्रू करते हैं और इसकी क्या प्राइसिंग है हम वो भी बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम CPU में आते हैं। इसकी CPU है AMD Ryzen 5 3500U, जो आपकी 12 नैनोमीटर बेस्ड AMD CPU है, जिसमें 4 कोर 8 थ्रेड्स है और इसकी बेस क्लॉक इस 2.1 GHz जो टर्बो करके 3.7 GHz तक जाती है। इसमें वेगा 8 की ग्राफिक्स है। जैसे ये एक APU है, इसमें CPU प्लस GPU है, तो इसमें वेगा 8 ग्राफिक्स है और जो 1200 MHz पे चलती है। और ये जो CPU है वो 15 वॉट की CPU है। अब हम रैम पे आते हैं। रैम है इसकी 8 GB की रैम जो 2400 MHz की स्पीड पे चलती है। 6 GB आपको CPU पे एलोकेटेड है और 2 GB सिर्फ GPU के ऊपर एलोकेटेड है। जैसे ये APU है उसीलिए 2 GB सिर्फ इसने GPU को एलोकेट कर दिया। GPU की खुद की शेयर्ड मेमोरी नहीं है। अब हम इसकी बैटरी की बात करते हैं। ये बैटरी जो है जिसमें है 48 वॉट आवर्स की, और इसमें जो डिस्प्ले है दैट इज़ फुल HD डिस्प्ले, IPS वाली डिस्प्ले दी गई है। और इसकी जो प्राइस है, जब हमने इसे खरीदा था तो था वो 36,999 ओनली, पर अभी ये करंटली Amazon, फ्लिपकार्ट सब जगह से अनअवेलेबल है। हमने तो इसे 37,000 में खरीदा था। अभी शायद इसकी प्राइस बढ़ गई है या आउट ऑफ स्टॉक है या बंद हो गई है, अभी हम ये नहीं बता सकते फॉर द टाइम बीइंग। हो सकता है आप लोकल मार्केट में जाइए, आपको मिल सकती है। सबसे पहले हम डिज़ाइन में आते थे। जैसे हम डिज़ाइन देख सकते हैं, फ्रंट पार्ट जो इसकी है ब्रश्ड एल्युमिनियम से बनी हुई है और इस ब्रश्ड एल्युमिनियम में सेंटर में सबसे एसर की लोगो है जो एम्ब्रोस्ड है उसमें। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमें लेफ्ट एंड राइट ऊपर की तरफ में हमें 2 इंग्रेविंग्स मिल रही हैं। वो सिर्फ एस्थेटिक के लिए, उसका कोई भी काम नहीं है। लगता है वो जैसे स्विच की तरह, बट उसका कोई भी काम नहीं है। अगर हम अंदर में आते हैं, खोलने के बाद हमें दिखती है सबसे पहले 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले और उस नीचे एसर ब्रांडिंग। और अगर ऊपर हम डिस्प्ले की बात करें तो हमें एक 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है। और कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड फुल साइज वाली कीबोर्ड है इसमें, जो चिकलेट कीज है। और जो इसकी बॉडी बनी गई है जिसमें आपकी कीबोर्ड और टच पैड है, वो हमें लगती है कि ब्रश्ड एल्युमिनियम फिनिश की है। जो कलर आपका फ्रंट से मैच करेगा, बट एक्चुअली वो ब्रश्ड एल्युमिनियम से नहीं है, वो एक्चुअली प्लास्टिक की बनी हुई है। हमने उसे चेक किया, वो पूरी प्लास्टिक की बनी हुई है। और अगर हम टच पैड की बात करें, टच पैड पे हमें प्लास्टिक वाली फिनिश आती है, बट क्लिक्स अच्छी है। और इसमें आपकी क्लिक्स अलग से नहीं बनी हुई है, वो आपकी टच पैड में ही इंक्लूडेड है। जैसे बहुत सारे लैपटॉप्स होते हैं जिसमें आपकी क्लिक्स राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक दोनों अलग अलग होती हैं, बट इसमें यूं नहीं है, मतलब आपकी नीचे में ही दी गई हुई है लेफ्ट और राइट क्लिक्स। अब हम बैक साइड की बात करते हैं तो बैक साइड में सबसे ऊपर हमें देख पाते हैं कि वेंट है, जो एक हीट डिसिपेटिंग वेंट है, वहाँ से हीट डिसिपेट होता है। और उसके नीचे हम देख सकते हैं काफ़ी सारी मतलब गैप्स, ये एयर इनलेट के लिए।
और अगर हम इस बॉडी डिज़ाइन की बात करें तो ये एक यूनी बॉडी डिज़ाइन है जहाँ पे हम कुछ अगर फ्यूचर में अपग्रेड करना चाहें, जैसे रैम, हार्ड ड्राइव या फिर SSD, कुछ भी अपग्रेड करना चाहें तो हम इसे खुद से नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसे खुद से करते हैं, आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट इंडिया, क्योंकि इंडिया में ऐसा क्या होता है कि अगर आप खुद से चेंज करने की कोशिश करते हो तो आप वारंटी वॉइड कर जाते हो, और अगर जब तक ये वारंटी पीरियड में अगर आप उसे चेंज करोगे, वारंटी वॉइड हो गई तो कुछ भी इशू होती है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुई तो आप उसे क्लेम नहीं कर पाओगे। जैसे आप देख सकते हो स्टिकर के ऊपर में इन्होंने मतलब लाइक स्क्रू के ऊपर स्टिकर लगा दिया है, अगर उससे हमने उतार दिया तो वो वारंटी वॉइड हो जाए। अगर हम राइट साइड की बात करें, लैपटॉप की राइट साइड में हमें पहले मिलती है केंजिंगटन लॉक और उसके नीचे मिलती है हमें एक USB 2.0। अब हम लेफ्ट साइड की बात करें तो सबसे पहले हमें दिखता है पावर अडेप्टर लगाने की जगह, सेकंड इज ईथरनेट, थर्ड इज HDMI पोर्ट। अगर आप किसी प्रोजेक्टर या एक्सटर्नल मॉनिटर से कनेक्ट करना चाहो तो आप HDMI पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हो। फिर हमें एक मिलती है एक और USB 2.0 और उसके बाद हमें मिल रही है USB 3.0 और उसके बाद है हेडफोन जैक, दैट इज कॉम्बो हेडफोन एंड माइक जैक। अगर हम अब इस डिज़ाइन की बात करें तो इस डिज़ाइन में हमें क्या फ्लॉ लगा, हम आपको ये बताना चाहेंगे। राइट हैंड साइड में हो सकता है कि एक और USB 3.0 स्क्वीज़ कर सकते थे सर, बट उन्होंने स्क्वीज़ नहीं किया। अगर हम DVD को छोड़ रहे हैं, DVD हमें अगर नहीं मिल रही है तो हो सकता है एक USB तो हम ऐड कर सकते हैं, USB के संग एक SD कार्ड रीडर भी ऐड कर सकते हैं। यूजुअली सब लैपटॉप्स में USB कार्ड रीडर मिल रही है। अगर लो सेगमेंट की बात करें या हाई सेगमेंट की बात करें, सब में USB कार्ड रीडर मिल रही है। हो सकता है एसर एक और डाल सकते थे और USB कम से कम 4 होनी चाहिए थी, बट इसमें है 3। अगर 3 भी दिया है इन्होंने, एक और प्रॉब्लम इन्होंने ये कर दिया कि USB 3.0 सिर्फ 1 दिया है, कम से कम एटलीस्ट 2 देना चाहिए था। हम इसकी अगर वेट की बात करें तो ये सिर्फ 1.8 kg वेट करती है, जो हमारे हाथ में काफ़ी अच्छे से ले सकते हैं। आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हो, जैसे आप नाम में ये स्लिम है तो आप कैरी करने के लिए बहुत सही है। और अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें तो सबसे थिकेस्ट पॉइंट में इट इज़ 12 मिलीमीटर और सबसे थिनेस्ट पॉइंट में इट्स 8 मिलीमीटर। तो देखा जाए तो काफ़ी ही थिन लैपटॉप है फॉर द प्राइस पॉइंट। अगर आप अल्ट्रा थिन में जाओगे तो इससे भी कम मिल सकती है, बट इस प्राइस पॉइंट पे तो आपको हरगिज़ नहीं मिलने वाली है। अगर हम अब इसकी स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन में थोड़ी सी वॉबल है, और अगर डेस्क फ्लेक्स की बात करें तो डेस्क फ्लेक्स भी इसकी प्लास्टिक की बॉडी होने के बावजूद डेस्क फ्लेक्स काफ़ी कम है। पर मैं ऐसा नहीं बोलूँगा डेस्क फ्लेक्स नहीं है, डेस्क फ्लेक्स है, काफ़ी है, बट कंपैरेटिवली प्लास्टिक बॉडी होने की वजह से काफ़ी कम है। अब इसकी 1 फिंगर टेस्ट की हम बात करें, अगर हम 1 फिंगर में स्क्रीन को उठा पा रहे हैं कि नहीं, तो हम स्टार्टिंग में जब इसे उठाते हैं स्क्रीन को तो हमें लगता है कि स्क्रीन पूरा उठ जाएगा, बट व्हेन इट कम्स टू लाइक 40% अगर उठ चुकी है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी नीचे से बॉडी भी उठना स्टार्ट कर रही है। तो देखा जाए तो पार्शियली ये पास करती है 1 फिंगर टेस्ट में, फुल तो जाती है बट दिक्कत होती है। अगर इसके स्पीकर की बात करें तो इसमें 2 स्पीकर दी गई है, जो बॉटम फायरिंग स्पीकर है, इसकी आवाज़ काफ़ी ही लो है। अगर आप AC चालू करके बैठे हो तो आप उसकी आवाज़ नहीं सुन पाओगे, बहुत ही दिक्कत होती है। अब हम आते हैं चलिए इसकी वेबकैम में, इसकी वेबकैम क्वालिटी कैसी है, चलिए हम आपको अब सीधा वेबकैम से ही शूट करके आपको सीधा बताते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अब हम वेबकैम से शूट कर रहे हैं, यह है वेबकैम की माइक और वीडियो क्वालिटी। जब हम इसे माइक्रोसॉफ्ट की कैमरा ऐप से ओपन करते हैं तो इसमें काफ़ी लैग आ रही है, बट हमने जब इसमें स्काइप या दूसरा वीडियो कॉल ऐप जैसे जूम ट्राई किया तो उसमें लैग नहीं है। हो सकता है ये सॉफ्टवेयर की इशू है, दूसरे ऐप से पर तो इशू नहीं हो रही है। चलिए अब सीधा अब दूसरे पार्ट में हम आते हैं। हम जब कैमरा और माइक इसकी चेक कर रहे थे तो हमें एक और प्रॉब्लम इसमें नज़र आया। इसका माइक हमने देखा कि काफ़ी अच्छा है, माइक नॉइज़ को तो हटा रहा है, बट इसमें एक प्रॉब्लम हमने ये चेक किया कि अगर थोड़ा सा भी लाइक आपका डेस्क वॉबल कर रहा है या आप वाइब्रेशन दे रहे हो, जैसे ऐसे मैंने कर दिया, तो यहाँ पर भी वॉबल आ रही है। तो मैं देखिए मैं आपको यहाँ पे शूट करते करते मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा वीडियो कैसे वॉबल कर रही है। जैसे आप देख सकते हैं पूरा वीडियो अनस्टेबल हो गया, पूरा वीडियो हिलने लगा। अब जैसे ये पार्ट देखिए, ये पार्ट पूरा हिल रहा है। तो चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं, जो एक लैपटॉप या कंप्यूटर या कोई भी हार्डवेयर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज बेंचमार्क।
अब लोग बेंचमार्क में आते हैं। बेंचमार्क में सबसे पहले हम सिंथेटिक बेंचमार्क रन्स किए थे, उसके बाद हमने गेम किया था। तो सबसे पहले चलिए आपको सिंथेटिक बेंचमार्क्स के सारे स्कोर बताते हैं। सबसे पहले हमने रन किया था सिनेबेंच R20। उसमें हमने इसे करंट मतलब AC करंट पे दे के विदाउट बैटरी पे हमने टेस्ट किया था। तो उस पर मैक्स पावर सब कुछ ओवरक्लॉक एंड सब कुछ टर्बो वो करके हमने चेक किया। तो मल्टी कोर वॉज 1082, सिंगल कोर वॉज 336। पर हमने एक और तरीका से उसे टेस्ट किया, दैट वाज एसर पावर प्लान। कुछ इसकी इनबिल्ट पावर प्लान है, उसमें हमने टेस्ट किया तो उसकी स्कोर घट के 972 हो गई। हो सकता है एसर उसे ऑप्टिमाइज करती है, मतलब आपको बैटरी लाइफ बचाने के लिए, तो उसी की वजह से अंडर क्लॉक कर दिया CPU को, ग्राफिक्स को, सब चीज़ को अंडर क्लॉक करके ये स्कोर कम आया। अब हम आते हैं फायर स्ट्राइक में। फायर स्ट्राइक ऑन पावर हमें 1433 स्कोर मिला और बैटरी में हमें मिला 1482। ये ज़्यादा मिला। हमें तो ये समझ में नहीं आया क्यों ये ज़्यादा मिला। हो सकता है कि एसर कुछ ऑप्टिमाइज करती है जब हम सिंथेटिक बेंचमार्क रन कर रहे हैं, ये FPS वाली है। पर हमने जब गेम में ट्राई करने की कोशिश किया तो गेम में हमें फ्रेम्स एक्स्ट्रा नहीं मिल रही थी, उल्टा ड्रॉप हो रही थी। अब 3D मार्क टाइम स्पाई में आते हैं। टाइम स्पाई में हमें मिला 540 और बैटरी में मिला 568। जैसे मैंने अब आपको अभी बताया, ऑन पावर मतलब फायर स्ट्राइक में इसलिए मिला, तो सेम इसी रीज़न की वजह से टाइम स्पाई में हमें इसीलिए मिला। अब इसमें जो SSD है उसकी परफॉर्मेंस बताते हैं। SSD इसमें है एडाटा की SX 3000 Pro, जो है PCI स्लॉट 3.0 × 4x वाली 4x इंटरफेस वाली SSD है। ये 512 GB वाली SSD है। तो इसकी रीड स्पीड हमें मिली 1322 मेगाबाइट्स पर सेकेंड और इसकी राइट स्पीड मिली 1349 मेगाबाइट्स पर सेकेंड, जो एक लैपटॉप के लिए सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा हमें चाहिए नहीं, ये NVMe है और ये सफिशिएंट हमें दे रही है। अब हम आते हैं यूनिजन हेवन में। यूनिजन हेवन में हमने 1080 पे जब रन किया, स्कोर वाज 523 एंड द एवरेज FPS वाज 20.8। जब उसे हमने 720p पे रन किया तो हमें स्कोर मिलता है 934 और एवरेज फ्रेम रेट वाज 37। और जब हमने 720p पे रन किया बट ऑन बैटरी तो हमें 1041 मिला और एवरेज फ्रेम रेट वाज 41.3। जैसे मैंने बताया, एसर के पावर प्लान या फिर एसर के कुछ सॉफ्टवेयर की वजह से ये हमें अनइवन स्कोर्स मिल रही है ऑन बैटरी। यूजुअली ऑन बैटरी हमें ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं मिलती, उल्टा घटती है, क्योंकि सब लैपटॉप या सब मैन्युफैक्चर ये कोशिश करते हैं कि जब बैटरी पे चल रही है तो उस पर ज़्यादा लोड ना पड़े। तो हम जब इसीलिए आप सुने होंगे कि जब भी आप लैपटॉप यूज़ करो, अगर पावर प्लग आपके पास में है तो आप उससे कनेक्ट करके यूज़ किया करो, तो आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस डिराइव करोगे और बैटरी भी आप सिक्योर रखते हो। अब आते हैं गेम्स पे, जो सबसे एंटिसिपेटिंग पार्ट है। अब हम गेम्स में आते हैं। हमने ज़्यादा गेम्स इस पर ट्राई नहीं किया, बेसिकली CSGO ट्राई किया, डूम 2016 ट्राई किया, डूम इटर्नल और PUBG मोबाइल। और ये PUBG मोबाइल ही सबसे ज़्यादा एंटिसिपेटिंग गेम है जो आप लोगों ने मांगा था हमें। देखिए, सब जगह कमेंट आपने किया था। तो चलिए अब हम आपको स्कोर्स बताते हैं। CSGO में एवरेज फ्रेम्स वाज 34.8, मिनिमम वाज 14.7। डूम 2016 में एवरेज फ्रेम वाज 25.4 और मिनिमम वाज 17.4। डूम इटर्नल का एवरेज वाज 20.8 और मिनिमम वाज 15.1। अगर हम PUBG मोबाइल में आए तो PUBG मोबाइल में हमने स्मूथ में रख के हमने जितने भी PUBG मोबाइल के टेस्ट किए हैं वो सारी की सारी टेस्ट आपकी 720p पे हमने किया है, क्योंकि हमें पता था कि 1080 पे हम उतना उसको लेके जा नहीं पाएंगे और 1080 पे करने का कोई मतलब भी नहीं है। हमें बस एक स्मूथ गेम प्ले चाहिए। अगर 720 पे भी चल रही है, अगर हम ज़्यादा फ्रेम रेट मिल रही है वो ज़्यादा अच्छा है। अगर 1080 पे हम चला रहे, कम फ्रेम रेट मिल रही है, शटर कर रही है, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसीलिए हमने क्या किया, 720p पे फिक्स कर दिया। उसके बाद हमने सारे बेंचमार्क रन किए। तो अब मैं बता रहा हूँ कि कैसे हमने इसे टेस्ट किया था। हमने PUBG मोबाइल की एमुलेटर सेटिंग में 720 रखा, फिर हमने जब PUBG मोबाइल खुला तो जब हम गेम की सेटिंग्स में जाते हैं, गेम्स की सेटिंग में हमने ग्राफिक को सबसे पहले स्मूथ में रखा, स्मूथ में रख के एक्सट्रीम में रखा FPS वाली काउंट को। तब हमें जाके मिली 34.5 फ्रेम्स और जिसमें मिनिमम वाज 19.8। और जब हमने इसे बैलेंस्ड में किया, बैलेंस में हमें FPS मिली 32.1, दैट वाज द एवरेज फ्रेम रेट और मैक्सिमम वाज
मिनिमम वाज 21.7। अब हमने ट्राई किया कि चलो एक बार HD में भी ट्राई करके देख सकते हैं। HD में ज़्यादा अच्छा चलेगी नहीं और उतना अच्छा चल भी नहीं रही थी, तो उसमें हमने जब ट्राई किया द एवरेज फ्रेम रेट वाज 28.6 एंड मिनिमम वाज 8.8। दैट वाज पुअर। और जब मैं गेम खेल रहा था इट वाज शटरिंग अ लॉट, मतलब लिटरली आप फ्रेम्स देख मतलब रुक जा रही थी, फ्रीज हो जा रही थी। आप किसी को गोली मार रहे हो या तब फ्रीज हो जा रही है। तो हमने फिर HDR में चेक करने का कोशिश भी नहीं किया। जब हमें इतनी कम फ्रेम्स मिलने लगी तब हमने उधर ही बेंचमार्क स्टॉप कर दिया कि हमने बोला कि स्मूथ में ही बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन ये होगी कि आप स्मूथ में रख के एक्सट्रीम में चलाओ। अगर थोड़ा सा और फ्रेम रेट या थोड़ा अच्छा दिखना है तो आप उसे बैलेंस में रख के एक्सट्रीम में चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था हमारा बेंचमार्क्स। और जितने भी गेम हमने अभी बताए आपको, जैसे डूम इटर्नल, डूम 2016, CSGO, सबको हमने 720p पे चलाया था। 1080 पे हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि फ्रेम्स इतनी कम थी कि हम उस पर ऊपर गए ही नहीं, और नहीं जाना भी जायज़ था हमारे लिए। जब हमने देखा कि डूम इटर्नल में आप अभी देख सकते हो बेंचमार्क में कि फ्रेम रेट कम मिली है, पर डूम 2016 में फ्रेम रेट ज़्यादा मिली है। बट जब मैं खेल रहा था हमने ये नोटिस किया कि डूम इटर्नल की गेम प्ले ज़्यादा अच्छा थी और डूम 2016 में शटर भी कर रही थी। बट हम बोलेंगे कि डूम इटर्नल आप अच्छे से खेल सकते हो, 720p पे आराम से खेल सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और CSGO जैसे आप जानते हो कॉम्पिटिटिव गेम है, तो उसके लिए हाई फ्रेम रेट्स मैटर। तो आप इसमें ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव खेल सकते हो, बट वो आपके गेम प्ले पे डिपेंड करती है। तो अब हम आते हैं कंक्लूजन में। उसके पहले जैसे हमने बताया था कि ये वीडियो स्पॉन्सर है एक्वेरियम्स इंडिया की तरफ से, तो आज आप क्या जीत सकते हो। हमारे पास कुछ उनके प्रोडक्ट्स हैं, फिश प्रोडक्ट्स। जैसे हमारे पास हैं अभी प्रो गोल्डन पैलेट्स, प्रो मरीन ग्रैनुअल्स और प्रो माइक्रो पैलेट्स। आप में से एक लकी विनर ये जीत सकता है एक्वेटिक वेंचर्स का कोई भी प्रोडक्ट, मतलब कोई भी फूड रेंज में से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। और वो जीतने के लिए आपको लिंक में जाना पड़ेगा जो नीचे में दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक में जाके आपको एक गूगल डॉक फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद 1 मंथ का टाइम है, हम लोग डिक्लेयर करेंगे उसके बाद कि किसने ये प्रोडक्ट जीता। अब चलिए हम आते हैं लैपटॉप के बारे में। तो हमारी क्या थॉट्स है, देखिए फॉर द प्राइस पॉइंट 37,000 ये लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी इज़ गुड इनफ। इसकी थोड़ी सी स्क्रीन वॉबल है, जैसे मैंने आप लोग को बताया था। अगर आप थोड़ा सा भी वाइब्रेशन देते हो तो वीडियो कॉल या जूम कॉल के वक्त में स्क्रीन वॉबल करती है और आप हिलते हुए नज़र आते हो। और अगर डेक फ्लेक्स की बात करें तो इतनी ज़्यादा भी नहीं है। प्लास्टिक बिल्ड, जैसे ये जो ऊपर वाली पार्ट बनी हुई है प्लास्टिक बिल्ड बनी हुई है, पर डेक फ्लेक्स उतनी ज़्यादा नहीं है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये बच जाती है। अब मैं कीबोर्ड में थोड़ा सा, जो मुझे थोड़ा ख़राब लगा, कीबोर्ड की 2 पार्ट मुझे ज़्यादा ख़राब लगी। फर्स्ट वाज एरो कीज़ इतनी टाइट फिट में नहीं देनी चाहिए थी, उन्हें फुल बटन्स देनी चाहिए थी। और राइट हैंड साइड में जो उन्होंने नंबर पैड वाली जगह दी है वो सही नहीं है। वो एक्चुअली उन्होंने ज़बरदस्ती उसमें एडजस्ट करने की कोशिश की है और छोटा कर दी है। तो मैं जब यूज़ कर रहा था, मैं यूज़ ठीक से नहीं कर पा रहा था, तो मुझे वो पसंद नहीं आई। मैं चाहूँगा कि इसे थोड़ा सा और एक्सटेंड करके, थोड़ा सा स्विचेस को कम गैप करके उधर को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। फुल नंबर पैड दे सकते हैं अगर उसे, या फिर उसे हटा ही दो, ज़रूरत नहीं है। ये देना नहीं देना बेकार है, क्योंकि मैं जब यूज़ कर रहा था, 0 यूजुअली सेंटर में होती है, बट मैं 0 की जगह फुल स्टॉप चूज़ कर रहा था। और मैं एंटर यूजुअली बड़ी होती है, एंटर भी छोटी है, तो मुझे दिक्कत हो रही। कीबोर्ड मैंने कवर अप कर लिया। अब मैं आता हूँ ट्रैक पैड में। ट्रैक पैड इसकी नॉर्मल स्मूथ ट्रैक पैड है, बट थोड़ी सी लगती है कि बॉडी के अंदर घुस रही है। जब आप क्लिक करते हो तो लगती है कि थोड़ा बॉडी के अंदर घुस रही है, यही बस एक डाउन साइड है। अब मैं थोड़ी बॉडी की बात करूं तो पीछे वाली पार्ट में एटलीस्ट इन्हें वो देनी चाहिए थी कि लाइक मैं रैम या SSD को या हार्ड ड्राइव को अपग्रेड कर पाऊँ। मैं वो कर नहीं पाऊँगा। मुझे बेसिकली एसर की सर्विस सेंटर लेके जानी पड़ेगी, जहाँ वो हमें ऑलमोस्ट 600 रुपये चार्ज करते हैं जस्ट टू चेंज माई हार्ड ड्राइव। अब वो भी क्या,
वो लोग अगर आप चाहोगे कि बोलोगे कि मुझे हार्ड ड्राइव चेंज करके आप उसे मतलब लाइक अगर मेरा विंडोज 10 SSD में है, आप हार्ड ड्राइव में डाल दो या हार्ड ड्राइव में SSD में डाल दो, दे विल चार्ज यू 600 रुपीज एंड दे विल टेक एटलीस्ट 2 days टू डू दैट। और वो भी क्या, आपके ऑन साइट में नहीं आएंगे, आपको लेकर जाना पड़ेगा उनके पास। तो दिस वॉज द बिल्ड पार्ट। अब हम आते हैं कि आईओ पार्ट में कैसा कैसा हमें चेंजेस लगता है कि कर सकते थे यहाँ पे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, एक SD कार्ड की रीडर ऐड कर सकते थे। जैसे इन्होंने हटाया इधर से DVD राइटर की स्लॉट, तो यहाँ पे एक SD कार्ड रीडर ऐड कर सकते थे और एक USB भी ऐड कर सकते थे। अगर USB ऐड नहीं भी कर सकते थे, एटलीस्ट 2 USB 3.0 तो देना ही चाहिए था, बट इन्होंने नहीं दिया है। खैर यही सब था पॉइंट। अब हम आते हैं कि क्या ये गेमिंग लैपटॉप है। अगर इस पॉइंट पे हम आए तो नहीं, ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है। क्या हम इसमें गेम खेल सकते हैं? जरूर खेल सकते हैं, बट आप ये मत समझना कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे से गेम खेल सकते हो, लाइक 1080p पे या जितने भी नए AAA टाइटल्स आ रहे हैं उनको एकदम बूस्टअप करके खेल रहे हो। नहीं, आप वो नहीं कर सकते हो। हाँ, आप नॉर्मल कैजुअल गेमिंग खेल सकते हो। अच्छी बात में आएंगे तो देखा जाए तो हम इसे एकदम स्लिम भी नहीं बोल सकते, एकदम लाइट वेट भी नहीं बोल सकते हैं, एकदम हैवी भी नहीं बोल सकते हैं और ज़्यादा मोटे भी नहीं बोल सकते हैं। ये इन बिटवीन आ रही है। जैसे मैं जैसे जानता हूँ, मेरे जितने भी फीमेल फ्रेंड्स हैं उनमें मैंने देखा है कि वो लोग अगर बल्कि लैपटॉप यूज़ करते हैं तो वो लोग बोलते हैं अरे यार इतना हैवी है, कैसे यूज़ करेंगे, कैरी करने के लिए बहुत दिक्कत है। उनके लिए परफेक्ट है, लाइट वेट है, स्लिम है, आपको ज़्यादा बड़ा बैग का भी ज़रूरत नहीं होगा। उन लोग के बैग में भी आराम से आ जाएंगी, जो उन लोग के बड़े बड़े बैग होते हैं उसमें आराम से आ जाएंगी, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब बात करें तो आप अभी जैसे वर्क फ्रॉम होम, सब जगह क्वारंटाइन चल रही है, सबकी वर्क फ्रॉम होम चल रही है, तो वर्क फ्रॉम होम करने के लिए या आपके बच्चों के लिए जूम कॉल्स, स्काइप या फिर आपकी माइक्रोसॉफ्ट मीट, गूगल मीट, कुछ भी करने के लिए परफेक्ट लैपटॉप है। आप उसमें आराम से काम कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं हो। मल्टीमीडिया आराम से, मूवी देखना है आप आराम से देख सकते हो। और ड्रॉबैक इसकी सिर्फ यही है, इसकी इनबिल्ट स्पीकर उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आई से यू प्रीफर हेडफोन और एक्सटर्नल स्पीकर विद इट, या फिर ब्लूटूथ स्पीकर अगर आप यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो। इसकी बैटरी की बात करें तो 48 वाट आवर की बैटरी इसमें दी गई है। उस हिसाब से इसे अगर मैं इसमें से 6 घंटा या 7 घंटा भी निकाल पाऊँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमने जब इसे टेस्ट किया था, अगर आप मल्टीमीडिया देख रहे हो या गूगल में सर्फिंग कर रहे हो, तो हमने बैटरी को 80% में करके देखा, तो हमें ऑलमोस्ट 4.5 से 5 आवर के बीच में हमें बैटरी लाइफ मिल रही है। बट अगर आप कोई ऑफिस वर्क कर रहे हो, डॉग्स चला रहे हो, इंटरनेट यूज़ करना ही नहीं है, सिर्फ नॉर्मल यूसेज करना है, तो बैटरी हमें ज़्यादा मिलेगी। और आप ब्राइटनेस भी घटा दोगे तो ऑलमोस्ट आपको 5 घंटा, 5.5 घंटा से 6 घंटा, मतलब ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा का आपको फ़र्क मिलेगा, आपकी बैटरी लाइफ बढ़ जाएगी। अब बात रहा गेमिंग का, मैं रिकमेंड कभी भी नहीं करूँगा कि आप बैटरी पे गेम खेलो। आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप अगर गेम खेल रहे हो तो आप पावर प्लग लगा के खेलो। उसीलिए हमने गेमिंग पे इस पर उतना फोकस नहीं किया, हमने देखा ही नहीं, क्योंकि यूजुअली पीपल जब गेम खेलते हैं तो वो बैटरी चार्ज में लगा के ही खेलते हैं, क्योंकि तभी जाके हमें पूरा परफॉर्मेंस हम निकाल पाते हैं, ऐसे हम पूरा परफॉर्मेंस निकाल नहीं पाते। तो अब हम कंक्लूडिंग पार्ट में आते हैं। तो हम क्या ये लैपटॉप रिकमेंड करते हैं? अगर आप मल्टीमीडिया करना चाहते हो, नॉर्मल यूसेज करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली हम इसे रिकमेंड करेंगे। क्यों रिकमेंड करेंगे? क्योंकि पहली बात, इसमें SSD लगी हुई है, तो काफ़ी रिस्पॉन्सिव हो जाती है, आपकी सिस्टम बहुत फास्ट हो जाती है, फटाफट खुलती है सब कुछ। और बात, अगर आपको फ्यूचर में स्टोरेज की जगह चाहिए तो आपको एक एडिशनल 2.5 इंच की ड्राइव लगाने की स्लॉट मिल जाती है, जो बेसिकली हर लैपटॉप्स में नहीं मिलती है। और सब लैपटॉप्स अगर इस रेंज में देखने जाएं तो वो लोग क्या करते हैं कि लाइक एक 2.5 दे दिया और कोई NVMe स्लॉट नहीं है। बट इसमें क्या है कि आपको अपग्रेड करने का एक स्लॉट मिल जाता है। और रैम की बात करें तो रैम का भी अपग्रेड का आपको एक स्लॉट मिल जाता है। इसमें 8 GB रैम दिया हुआ है। अगर हम चाहें तो इसमें 16 GB, मतलब एक और 8 GB लगा सकते हैं जो डुअल चैनल में चला लें। तो उससे हमारी बेनिफिट क्या होगी कि और सब में उतना परफॉर्मेंस हमें नहीं समझ में आएगा। बट अगर हम गेम खेलने जाएंगे, जैसे ये राइजन प्रोसेसर रैम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, तो राइजन प्रोसेसर में अगर हम 8 GB डुअल चैनल में चलाएं, FPS बूस्ट ऑब्वियसली करेगी, FPS बूस्ट ज़रूर करेगी। बट हमने ये टेस्ट नहीं किया क्योंकि हमारी ये
इन वारंटी है और हम वारंटी वॉइड नहीं करना चाहते थे, और हम अगर चाह के भी अभी रैम अपग्रेड नहीं करवा सकते क्योंकि एसर की सारी सर्विस सेंटर अभी क्लोज है हमारे यहाँ पर। आप लोग के इधर पे क्या है हमें नहीं पता, बट हमारे यहाँ पे एसर की सर्विस सेंटर बंद है, और जो खुली हुई है हमारे लिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो काफ़ी दूर है, और हम लोग का रेड जोन या मतलब समझ सकते हैं कि कंटेनमेंट जोन में, तो हम निकल भी नहीं सकते ज़्यादा। तो हम इसे क्या रेकमेंड करना चाहेंगे, हाँ, और हम इसे कितने स्टार्स देना चाहेंगे। हम इस स्टार देने वाले में हम गेमिंग को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम इसे 4 स्टार देंगे। क्यों इसे 4 स्टार दे रहे हैं? क्योंकि हम इसके डिज़ाइन की कुछ फ्लॉज हम चाहें तो 0.5 स्टार इसे निकाल सकते हैं, बट इसे 4 स्टार जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइस पॉइंट हम इसे दे रहे हैं। प्राइस पॉइंट में अगर हम बात करें 37,000 के इस मॉडल के लिए हम पे कर रहे हैं, पर इसके कंपटीटर में जाएं, जैसे अगर हम अजूस, डेल या फिर लेनोवो में जाएं, तो इस प्राइस रेंज में ये नहीं आती है। इसकी प्राइस रेंज जो स्टार्ट होती है ऑलमोस्ट लेनोवो की या फिर डेल की या फिर अजूस की स्टार्ट होती है आपकी 40 से 45 के बीच में, इन सब की मॉडल्स रहती हैं। और इसमें हमने और भी डिफरेंस ये देखा कि जो 40,000 से स्टार्ट हो रही है उसमें 4 GB ही रैम है, इसमें 8 GB है। तो हम 3000 ज़्यादा देके अगर कंपनी प्रेफरेंस में जाएंगे तो हम 4 GB रैम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। हम क्या इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करें 3000 देके? थोड़ी सी कीबोर्ड की लेआउट, थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी, जैसे ऊपर में ब्रस्ट एल्युमिनियम है अंदर में नहीं है, ये सब हम जस्ट कॉम्प्रोमाइज़ करें। बट अगर 3000 में अगर हम चाहें तो अभी मतलब जैसे हमें अगर हेडरूम मिल रही है, अगर हम 45K की इस सिस्टम को बनाना चाहें तो हमें अगर इसमें रैम लगा दें 8 GB की और एक हार्ड ड्राइव या 2.5 इंच की SSD कुछ भी लगा दें, तो इससे तो टक्कर नहीं दे पाएगी ना वो। दिस इज द रीजन वी गिव दिस लैपटॉप 4 स्टार्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, डिसलाइक करें, वो आपके ऊपर प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट पे आके प्लीज़ पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।